नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज बाला श्याग बिश्नोई, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट विवेकानंद पीजी कॉलेज मनेंद्रगढ़ से आज आपसे चर्चा करूंगी किशोरावस्था पर, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट बीए पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट यूनिट 3 में पढ़ाया जाता है। किशोरावस्था का परिचय देखें। किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा के एडोलेसेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह एडोलेसेंस शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका सामान्य अर्थ है विकसित होना। वस्तुतः किशोरावस्था यौवनारंभ से परिपक्वता तक वृद्धि एवं विकास का काल है। किशोरावस्था मनुष्य के जीवन का वसंत काल माना गया है, क्योंकि इस अवस्था में किशोर न तो बालक ही होता है और न ही प्रौढ़। यह अवस्था 13-14 से 18-20 वर्ष तक मानी गई है। किशोरावस्था को पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था में विभक्त किया गया है। पूर्व किशोरावस्था पर चर्चा करेंगे। पूर्व किशोरावस्था में विकास अचानक होता है। इस समय टांगों और भुजाओं की लंबी हड्डियों का विकास तीव्रता से होता है। किशोर की लंबाई 8 से 9 इंच तक प्रति वर्ष बढ़ सकती है। इस समय किशोर तीव्र सामाजिक विकास और अपने में गतिशील यौवन विकास का अनुभव करते हैं। अपने सम उम्र के समूहों में समय बिताना पसंद करते हैं। उत्तर किशोरावस्था पर चर्चा करेंगे। उत्तर किशोरावस्था शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक क्षमताओं के विकास को दर्शाता है। उत्तर किशोरावस्था प्रयोग और साहस से भरा होता है। किशोर इस चरण में समाज में अपने अस्तित्व को जानना चाहता है। उनमें निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। किशोरावस्था की विशेषताओं पर हम पुनः चर्चा करेंगे, जो कि हम 12 वर्ष से लेकर अंतिम किशोरावस्था पर चर्चा करेंगे। शारीरिक परिवर्तन शैशवावस्था की भांति तीव्र गति से होते हैं। लड़कियों में 12 साल की उम्र से स्तन विकास शुरू हो जाता है। कमर कूल्हे चौड़े होने लगते हैं। गुप्तांगों के बाल भी बढ़ने लगते हैं। लड़कियों में इस अवस्था में मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है। लड़कों में भी 12 वर्ष की उम्र से बगल, पैर, छाती, चेहरे के बाल भी बढ़ने लगते हैं। लड़कों के अंडकोश एवं लिंग का विकास भी होता है। लड़कों की आवाज बदलने लगती है। लड़कों का कद बढ़ने के साथ छाती और कंधे भी चौड़े होने लगते हैं। इस अवस्था में मानसिक तथा बौद्धिक विकास तीव्र गति से होता है। कल्पना की बहुलता रहती है। दिवा स्वप्न देखते हैं, जिसके आधार पर वे रचनात्मक कार्य करते हैं अथवा नकारात्मक दिशा में भी प्रवृत्त हो सकते हैं। संवेगात्मक विकास चरम अवस्था पर होता है। किशोर अत्यधिक भावुक होते हैं। सुखी होने पर शक्ति का स्रोत फूट पड़ता है, जिससे उनके उत्साह में वृद्धि हो जाती है। दुखात्मक संवेग से उनके कार्यों में जल्दबाजी, निरुद्देश्यता की झलक दिखती है। आत्मसम्मान तथा आत्मचेतना की भावना भी प्रबल होती है। किसी बात से ठेस पहुंचने पर अत्यधिक दुखी अथवा कुंठित हो जाते हैं। चिंताओं में वृद्धि देखने में आती है। किशोर अपने भविष्य के प्रति तथा शारीरिक सुंदरता के संबंध में अधिक चिंतित रहते हैं। किशोरों में अपने समूह एवं समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा रहती है। वीर पूजा की भावना जागृत होती है। किशोर आदर्श पुरुष का चयन कर उनका अनुकरण करने लगते हैं। इनमें स्वाभिमान की भावना का विकास हो जाता है। वह अभिभावकों तथा अध्यापकों के नियंत्रण को पसंद नहीं करता है। स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना विकसित होने लगती है। विविधतापूर्ण रुचियां आयु में वृद्धि के साथ साथ देखने में आती है। सामाजिक भावना, समूह की प्रवृत्ति तथा यौन विकास, तीव्र शारीरिक परिवर्तन देखने में आता है। किशोरावस्था तीव्र मानसिक एवं बौद्धिक विकास की चरम अवस्था है। किशोर इस अवस्था में स्थायित्व को ग्रहण करता है। हरलॉक के अनुसार लड़कियों की किशोरावस्था लड़कों से पहले आती है। हरलॉक ने किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा है, क्योंकि इस काल में किशोर में अस्थिरता, तीव्र संवेगात्मक परिवर्तन से अनिश्चितता की अधिकता रहती है, जिससे किशोर के व्यवहार में
असामान्यता प्रकट होने लगती है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा इस अवस्था को गोल्डन एज भी कहा गया है। किशोरावस्था के लिए मार्गदर्शन पर विचार करेंगे। मैं चर्चा करना चाहूंगी कि किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यवहारिक परिवर्तन के कारण यह अवस्था जीवन की संवेदनशील स्थिति है, जब व्यक्तित्व में बहुत आकस्मिक परंतु तीव्र गति से परिवर्तन होते हैं तो कई समस्याओं का जन्म होता है। समस्याओं के निदान के रूप में कोई वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध न होने पर किशोर अपनी आयु समूह से मदद लेते हैं। कई बार गलत सूचनाएं मिलने से उनके व्यक्तित्व विकास पर कुप्रभाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप सिगरेट, शराब, मादक द्रव्यों का सेवन करने लगते हैं। कुछ यौनाचार की ओर भी आकर्षित होते हैं। अतः किशोर विद्यार्थियों को किशोरावस्था परामर्श शिक्षा दी जानी चाहिए। अभिभावकों को किशोर बच्चों से दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए, उनके प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति करनी चाहिए, उन्हें जिम्मेदारी देनी चाहिए। दिक्कत आने पर अभिभावकों को उनका हौसला बढ़ाना चाहिए एवं मार्गदर्शन करना चाहिए। जीवन एक रंगमंच है, सदैव परिस्थितियां एक सी नहीं रहती हैं। अतः परिस्थिति के अनुसार मनस्थिति को बनाते हुए तालमेल बिठाने योग्य क्षमता किशोरों में अभिभावकों एवं शिक्षकों द्वारा विकसित की जानी चाहिए। उन्हें पारिवारिक जिम्मेदारियों में सम्मिलित करना चाहिए। उन पर बात बात पर अधिकार नहीं जताना चाहिए, ताने नहीं मारने चाहिए, अन्य किशोरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। माता पिता को आत्मविश्लेषण कर अपने किशोरों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश का अच्छा नागरिक बनाने के लिए नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए। उनसे उनके व्यक्तित्व का विकास सकारात्मक दिशा में हो सके और वे देश के कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बन सकें। थैंक यू। आपको लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको कोई और जानकारी प्राप्त करनी हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं।